Take out page number 3.7 and illustration number 3. Illustration number 3, page number 3.7. देखिए क्या कह रहे हैं, कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ 3-year परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 years. द प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 5 years वर 13-14 में 4 लाख, देन 5 लाख, 60,000 ब्रैकेट में, तो 60,000 ब्रैकेट में इट मींस इट इज अ लॉस. ये 60,000 का क्या है, लॉस है. फिर 1,50,000 है और फिर 2,50,000 है. कह रहे एडिशन इन्फॉर्मेशन में हम 1 जनवरी 2016 a fire broke out out of which resulted into a loss of goods of rupees 3 lakh and a claim of 70,000 received from insurance company, right. उसके बाद आगे क्या कह रहा है आपसे, during the year ended 31st March 2018 a firm received an unexpected tax refund of 80,000. अब यहाँ पे अपन को एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकालनी है. तो कल क्या बताया था, एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकालने के लिए सबसे पहले स्टेप वन में अपन क्या कैलकुलेट करते हैं. स्टेप वन में अपन कैलकुलेट करते हैं एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट या फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट. एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट या फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट. तो उसके लिए क्वेश्चन में ईयर दे रखे हैं आपको, लास्ट 5 years के प्रॉफिट्स दे रखे हैं. अकाउंटिंग ईयर 2013 एंड 14, अकाउंटिंग ईयर 2014 एंड 15, अकाउंटिंग ईयर 2015 एंड 16, अकाउंटिंग ईयर 2016 एंड 17 एंड अकाउंटिंग ईयर 2017 एंड 18. तो इन ईयर्स के आपको प्रॉफिट दे रखे हैं. कितना प्रॉफिट है, 4 लाख, 5 लाख, उसके बाद 60,000 ब्रैकेट में. तो ये ब्रैकेट में इसका मतलब ये आपका लॉस है. 60,000 ब्रैकेट में गिवन है, इट मींस इट इज योर लॉस. फिर आपको 1,50,000 दे रखा है, देन 1,50,000 के बाद है आपका 2,50,000. कह रहे हैं ऑन 1 जनवरी 2016. तो 1 जनवरी 2016 कौन सा अकाउंटिंग ईयर में आएगा, इस 15-16 में आएगा. 1 जनवरी 2016 कौन सा अकाउंटिंग ईयर में आएगा, ये अकाउंटिंग ईयर 15-16 में आएगा. तो कह रहे हैं ऑन 1 जनवरी 2016 a fire broke out of which resulted into a loss of goods of 3 lakh. कह रहा है कि 1 जनवरी 2016 को हमारे गोडाउन में आग लग गई थी, लॉस हो गया था, लॉस बाय फायर हो गया था, कितने का, 3 लाख का. तो ये जो लॉस बाय फायर है, इट इज एन एबनॉर्मल लॉस. ये जो आग लगती है बिजनेस में, फायर लग गई, तो इट इज, ये कोई रूटीन वर्क नहीं है, हर साल ही लग जाती है. तो इट इज एन एबनॉर्मल लॉस. तो कल मैंने आपको बताया था, अगर किसी साल का प्रॉफिट, किसी भी ईयर का प्रॉफिट किसी एबनॉर्मल लॉस के कारण अगर रिड्यूस हो रखा है, तो इस एबनॉर्मल लॉस को उस कंसर्न ईयर के प्रॉफिट में दोबारा क्या करेंगे, ऐड बैक कर देंगे. तो 1 जनवरी 2016 को 3 लाख रुपीस का लॉस बाय फायर हो गया था. तो दिस लॉस बाय फायर इज एन एबनॉर्मल लॉस. और किसी भी ईयर का प्रॉफिट अगर किसी एबनॉर्मल लॉस के कारण अगर रिड्यूस हो रखा है, तो उस एबनॉर्मल लॉस को उस कंसर्न ईयर के प्रॉफिट में हम दोबारा क्या करेंगे, ऐड बैक कर देंगे. फिर कह रहा है क्लेम ऑफ रुपीज 70,000 वर रिसीव फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी. कह रहे 70,000 का क्लेम रिसीव हुआ इंश्योरेंस कंपनी से. तो ये जो 70,000 का क्लेम हमें इंश्योरेंस कंपनी से रिसीव हो रहा है, इट इज योर एबनॉर्मल गेन. इंश्योरेंस कंपनी से ये कोई रूटीन इनकम नहीं है कि हर साल ही, हर महीने या हर साल अपन को कोई एक अमाउंट इंश्योरेंस कंपनी से रिसीव होता रहता है एज अ क्लेम. तो ये जो इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम आपको रिसीव हुआ है, इट इज योर एबनॉर्मल गेन. ये आपका एबनॉर्मल इनकम है, एबनॉर्मल गेन है.
तो अगर किसी भी ईयर का प्रॉफिट किसी एबनॉर्मल गेन के कारण अगर इंक्रीज हो रखा है तो उस एबनॉर्मल गेन को उस कंसर्न ईयर के प्रॉफिट में से क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो इस साल के प्रॉफिट में ये 70,000 का क्या था, इंश्योरेंस कंपनी का क्लेम इंक्लूडेड था, तो इट इज योर एबनॉर्मल गेन। तो अगर किसी साल का प्रॉफिट किसी एबनॉर्मल गेन के कारण अगर इंक्रीज हो रखा है तो उस एबनॉर्मल गेन को उस कंसर्न ईयर के प्रॉफिट में से हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। इसके लिखा है ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 द फर्म रिसीव एन अनएक्सपेक्टेड टैक्स रिफंड ऑफ 80,000। ये क्या होता है जनरली, जैसे अभी कोरोना है तो गवर्नमेंट क्या करती है, कई बार कुछ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को टैक्स में रिलीफ देती है, ठीक है ना। तो अगर किसी ने जैसे कंपनीज में जनरली अगर आपने कोई टैक्स एडवांस में डिपॉजिट करा दिया और जितना टैक्स आपने जमा कराया है उसके ऊपर गवर्नमेंट ने अगर टैक्स में रिलीफ दे दिया, अगर सपोज करो अभी टैक्स रेट थी 10%, लेकिन अब गवर्नमेंट ने क्या करा, टैक्स रेट को कम करके सपोज करो 6% कर दिया, तो वो जो आपने तो टैक्स 10% के हिसाब से डिपॉजिट करा दिया, तो वो जो 4% टैक्स एक्स्ट्रा आपने डिपॉजिट कर दिया गवर्नमेंट आपको वापस रिफंड कर देती है। तो ये जो अनएक्सपेक्टेड टैक्स रिफंड है इट इज आल्सो योर एबनॉर्मल गेन। ये हर बार नहीं होता, ये बहुत एक्सेप्शनल केसेस में गवर्नमेंट ऐसा करती है। तो ये जो इनकम टैक्स से रिफंड मिल रहा है आपको, इट इज योर एबनॉर्मल गेन। तो अगर किसी भी साल का प्रॉफिट किसी एबनॉर्मल गेन के कारण अगर इंक्रीज हो रखा है तो उस एबनॉर्मल गेन को उस कंसर्न ईयर के प्रॉफिट में से क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो ये कब की बात कर रहे हैं, 31 मार्च 2018। तो यानी जो अकाउंटिंग ईयर 17-18 है इसकी बात हो रही है। तो इस साल का प्रॉफिट, इस साल के प्रॉफिट में 80,000 का एबनॉर्मल गेन इंक्लूडेड है। तो अगर किसी भी साल का प्रॉफिट किसी एबनॉर्मल गेन के कारण अगर इंक्रीज हो रखा है तो उस एबनॉर्मल गेन को उस कंसर्न ईयर के प्रॉफिट में से क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। एनी डाउट, दोनों में से किसी भी एडजस्टमेंट में कोई डाउट हो तो बताइए। एनी डाउट? तो जो भी एडजस्टमेंट्स है वो अपन ने कर लिए। तो अब ये हमारे बिजनेस के नॉर्मल प्रॉफिट निकल के आ जाएंगे। ये है आ गया आपका 4 लाख, ये आ गया आपका 5 लाख, उसके बाद ये माइनस का 60 है, माइनस का 60 प्लस का 30 और माइनस का 70। तो ये एडलेस अपन करेंगे तो ये आएगा 1,70,000, माइनस का 60 और माइनस का 70 और प्लस का 3 लाख। तो इसको एडलेस करेंगे तो ये आ गया आपका कितना, 1,70,000। फिर ये आ रहा है आपका 1,50,000, फिर 2,50,000 में से 80,000 माइनस करें तो ये आ रहा है आपका 1,70,000। कितना आ रहा है आपका, 1,70,000। अब मैंने आपको बताया था आफ्टर डूइंग ऑल एडजस्टमेंट, अगर इन प्रॉफिट्स में कोई इंक्रीजिंग ट्रेंड बन रहा है, कोई इंक्रीजिंग ट्रेंड बन रहा है तो सिंपल एवरेज की जगह अपन वेटेड एवरेज निकालेंगे। लेकिन यहाँ पे कोई ट्रेंड नहीं बन रहा, पहले प्रॉफिट 4 लाख का था, फिर 5 लाख का हो गया, फिर 1,70,000, फिर 1,50,000, फिर 1,70,000, कोई ट्रेंड नहीं बन रहा। तो कोई ट्रेंड नहीं बन रहा तो सिंपल एवरेज निकालेंगे। तो एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलता है, एवरेज प्रॉफिट निकलता है आपका टोटल प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर, टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर। तो इन प्रॉफिट्स का टोटल करेंगे अपन, तो इसका टोटल करेंगे तो ये आएगा आपका 13,90,000। इसका टोटल आ रहा है 13,90,000। तो टोटल प्रॉफिट आ गया 13,90,000 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, कितने ईयर्स हैं, 5 ईयर्स हैं। तो 13,90,000 डिवाइडेड बाय 5 तो ये आ गया 2,78,000। अब और तो कोई एडजस्टमेंट दे नहीं रखा तो यही आपका क्या कहलाएगा, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, और यही आपका क्या कहलाएगा, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। यही आपका एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट है और यही आपका फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट है। फिर स्टेप नंबर 2 क्या निकालेंगे, गुडविल। क्या निकालेंगे, गुडविल। गुडविल निकालनी है अपन को कौन से मेथड से, एवरेज प्रॉफिट मेथड से। कैसे निकालेंगे, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट या जो भी आपका फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट है इसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, नंबर ऑफ ईयर
परचेज से, मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, नंबर ऑफ ईयर परचेज से। तो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट या फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट कितना आ गया आपका 2,78,000 इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, तो ऊपर लिखा है 3 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट, तो नंबर ऑफ ईयर परचेज कितने दे रखे हैं 3, तो 2,78,000 इंटू 3, तो ये प्रॉफिट आ गया आपका 8,30,000, सॉरी गुडविल आ गई आपकी कितनी 8,34,000। यस, एनी डाउट, किसी को डाउट है? Now take out illustration number 4. क्या कह रहा है, A and B are partners sharing profit equally. They agreed to admit C for equal share. For this, goodwill is to be valued at 150% of the average annual profit. Goodwill कैसे निकालनी है, 150% of the average annual profit. Right? आपको last 5 years के profits given है, लिखा है it was observed that during the year ended 31st March 2016, an asset of the original cost of 2 lakh, whose book value was 1,50,000, was sold 1,24,000. On 1st April 2017, 2 computers costing rupees 1 lakh were purchased, were wrongly debited to travelling expense account. Depreciation on computer was to be charged at the rate 20% per annum on WDV basis. कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल, क्या निकालनी है, गुडविल निकालनी है। तो गुडविल कैसे निकालना है आपको, 150% ऑफ एवरेज प्रॉफिट, 150% ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो सबसे पहले स्टेप 1, तो स्टेप 1 में अपन निकालेंगे क्या, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट या फिर फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। तो ये आपको ईयर्स दे रखे हैं, ईयर आपको दे रखा है 31st मार्च 2015, 31st मार्च 2016, 31st मार्च 2017, 31st मार्च 2018 and 31st मार्च 2019। तो ये आपको लास्ट 5 इयर्स के प्रॉफिट्स ईयर दे रखे हैं, और जो प्रॉफिट है वो आपके क्या दे रखे हैं, प्रॉफिट आपको दे रखा है 40,000, 60,000, 1 लाख, फिर ब्रैकेट में गिवन है 20,000 है, ब्रैकेट में लिखा है ये लॉस है, तो ये 20,000 रुपीज का लॉस गिवन है, और फिर 1,50,000 दे रखा है आपको। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं, ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31st मार्च 2016, ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एन एसेट ऑफ द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ 2 लाख विद अ बुक वैल्यू ऑफ 1,50,000 वाज सोल्ड 1,24,000। अब एक चीज जरा ध्यान से समझना, देखो एक होती है आपकी ओरिजिनल कॉस्ट, ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ असेट का मतलब क्या होता है, ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ असेट का मतलब होता है कि जो असेट है इसको आपने जिस प्राइस में आपने अपने असेट को, फिक्स असेट को खरीदा था, वो आपके फिक्स असेट की ओरिजिनल कॉस्ट कहलाती है। जिस भी प्राइस में आप अपने असेट को परचेज करते हैं, वो आपके असेट की कौन सी कॉस्ट कहलाती है, ओरिजिनल कॉस्ट कहलाती है। फिर जब आप इसमें से लेस कर देते हैं इसका डेप्रिसिएशन, क्या लेस कर देते हैं, डेप्रिसिएशन लेस कर देते हैं, तो ओरिजिनल कॉस्ट में से जब अपन डेप्रिसिएशन लेस करते हैं, तो डेप्रिसिएशन लेस करने के बाद जो वैल्यू आती है वो आपकी कहलाती है बुक वैल्यू। वो आपकी कौन सी वैल्यू कहलाएगी, बुक वैल्यू कहलाएगी। और उसके बाद अपन ने क्या करा, असेट को जैसे सेल करा, तो असेट को सेल करने से आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, अपने फिक्स असेट को सेल करने से आपको कितना प्रॉफिट या कितना लॉस हो रहा है, वो कैसे कैलकुलेट किया जाता है, बाय कंपेयरिंग द बुक वैल्यू विद सेलिंग प्राइस, बाय कंपेयरिंग द बुक वैल्यू विद सेलिंग प्राइस।
इस तरीके से अपन अपने क्या कैलकुलेट करते हैं, प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। ये भी आगे भी काम आएगा, इसको आपको याद रखना है कि प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, प्रॉफिट या लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, बाय कंपेयरिंग द बुक वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट, बाय कंपेयरिंग द बुक वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट विद इट्स सेलिंग प्राइस। अगर आपकी बुक वैल्यू ज्यादा है और सेलिंग प्राइस कम है, इट मींस आपको प्रॉफिट हो रहा है, और अगर आपकी बुक वैल्यू ज्यादा है और सेलिंग प्राइस कम है तो लॉस है, और अगर सेलिंग प्राइस ज्यादा है और बुक वैल्यू कम है तो इट मींस आपको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। समझ में आ गया क्या बोला मैंने? अगर बुक वैल्यू ज्यादा है, सेलिंग प्राइस कम है, इट मींस इट इज अ लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, और बुक वैल्यू कम है और सेलिंग प्राइस ज्यादा है, इट मींस इट इज अ प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। जैसे इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो कह रहे हैं एन एसेट ऑफ द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ 2 लाख, एक एसेट है जिसकी ओरिजिनल कॉस्ट 2 लाख है, विद अ बुक वैल्यू ऑफ 1,50,000, बुक वैल्यू है कितनी, 1,50,000, यानी इस पर अब तक कितना डेप्रिसिएशन लग चुका है, 50,000 का डेप्रिसिएशन लग चुका है। तो ये जो 1,50,000 की बुक वैल्यू का एसेट है, इसको हमने 1,24,000 में सेल कर दिया। तो 1,50,000 की बुक वैल्यू के एसेट को 1,24,000 में सेल कर रहे हो, तो यानी यहाँ पे आपको 26,000 का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। बुक वैल्यू ज्यादा है, सेलिंग प्राइस कम है, तो यहाँ पे आपको 26,000 का लॉस हो रहा है। तो ये क्या कहलाएगा आपका, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। ये क्या कहलाएगा, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। एंड लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट इज योर एबनॉर्मल लॉस। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट इज योर एबनॉर्मल लॉस। तो अपन ने क्या बात करी थी, क्या डिस्कशन किया था कि अगर किसी भी ईयर का प्रॉफिट अगर किसी एबनॉर्मल लॉस के कारण अगर रिड्यूस हो रखा है, तो उस एबनॉर्मल लॉस को उस कंसर्न ईयर के प्रॉफिट में हम दोबारा क्या करेंगे, ऐड बैक कर देंगे। तो ये लॉस कब हुआ था, 31 मार्च 2016 को। तो 31 मार्च 2016 को अपने फिक्स्ड एसेट को सेल करने पर आपको 26,000 का एबनॉर्मल लॉस हुआ था। तो अगर किसी भी ईयर का प्रॉफिट किसी एबनॉर्मल लॉस के कारण अगर रिड्यूस हो रखा है, तो उस एबनॉर्मल लॉस को उस कंसर्न ईयर के प्रॉफिट में हम दोबारा क्या करेंगे, ऐड बैक कर देंगे। बताइए इस एडजस्टमेंट में कोई डाउट हो तो पूछिए। एनी डाउट इन दिस एडजस्टमेंट? Is it clear to everyone? Now, second adjustment, पढ़िएगा ध्यान से। क्या कह रहा है, on 1st April 2017, on 1st April 2017, two computer costing rupees 1 lakh, हमने 2 कंप्यूटर परचेस करे 1 लाख रुपीस के, were wrongly debited to traveling expense account। तो अपन ने अपने बिजनेस में कंप्यूटर परचेस करे, तो ये जो कंप्यूटर आपने परचेस करे ये आपके क्या है, फिक्स्ड एसेट्स हैं। ये कंप्यूटर आपका क्या है, फिक्स्ड एसेट है। तो फिक्स्ड एसेट्स को परचेस करने में हम जो खर्चा करते हैं, तो कल मैंने बताया था वो आपका क्या कहलाता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। वो आपका क्या कहलाता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो 1 अप्रैल 2017 को आपने कंप्यूटर परचेस करा, तो आपको एंट्री क्या पास करनी थी, कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितने में परचेस करें कंप्यूटर, 1 लाख रुपीस में 2 कंप्यूटर परचेस करें। तो ये तो करना था, क्या कर दिया, क्या गलती कर दी, वर रॉन्गली डेबिटेड टू ट्रैवलिंग एक्सपेंस अकाउंट। अपन ने कंप्यूटर अकाउंट को डेबिट करने के बजाय ट्रैवलिंग एक्सपेंस अकाउंट को डेबिट कर दिया, यानी एंट्री क्या पास कर दी, ट्रैवलिंग एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, ट्रैवलिंग एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ट्रैवलिंग एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कितना, 2 लाख। यानी इस कैपिटल एक्सपेंडिचर को आपने क्या ट्रीट कर लिया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट कर लिया। ये सही है और ये गलत है।
तो पहले तो आप ये देखते हैं कि जो गलती हुई है, इस गलती होने से क्या इफेक्ट पड़ा, इस गलती होने से हमारे प्रॉफिट पे क्या इफेक्ट पड़ा है। ये जो ट्रैवलिंग एक्सपेंस है, आपने कंप्यूटर अकाउंट को डेबिट करने के बजाय ट्रैवलिंग एक्सपेंस अकाउंट को डेबिट कर दिया। दिस ट्रैवलिंग एक्सपेंस इज योर रेवेन्यू एक्सपेंस, और जितने भी रेवेन्यू एक्सपेंस हैं उन सबको हम कहाँ डेबिट करते हैं, उन सबको हम डेबिट करते हैं कहाँ पे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। यानी जब आपने अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया होगा, ये कब हुआ, 1 अप्रैल 2017, यानी 31 मार्च 2018 को जब आपने अपना पीएनएल अकाउंट बनाया होगा, तो यहाँ पे आपने ट्रैवलिंग एक्सपेंस को डेबिट करा होगा कितने से, 1 लाख से। कितने से किया होगा, 1 लाख से। कितने से, 1 लाख से। ये गलती हुई है। अब इस गलती को अपन को रेक्टिफाई करना है, सही करना है गलती। कैसे करेंगे सही? पहली बात तो ये खर्चा, ये ट्रैवलिंग एक्सपेंस अकाउंट डेबिट ही नहीं होना चाहिए था। अगर ट्रैवलिंग एक्सपेंस अकाउंट डेबिट नहीं होता तो ये पीएनएल में भी नहीं आता। तो सबसे पहले तो इस ट्रैवलिंग एक्सपेंस को यहाँ पीएनएल से हटाएंगे। तो जैसे कोई एक्सपेंस पीएनएल से हटेगा तो प्रॉफिट इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, बताइए। अपन ने ये जो 1 लाख का खर्चा है ट्रैवलिंग एक्सपेंस अकाउंट का जो एक्सपेंस है, वो अपन ने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट किया था, नहीं करना चाहिए था। तो नहीं करना चाहिए था तो मैंने इसको हटा दिया। तो इससे आपका प्रॉफिट होगा, यस वेरी गुड, इससे आपका प्रॉफिट क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। यानी इस ईयर का ये जो प्रॉफिट है ये इंक्रीज हो जाएगा कितने से, 1 लाख से। तो ये 1 लाख रुपीस कहां शो होने थे, कंप्यूटर अकाउंट डेबिट करना था। तो ये तो हमारा असेट होता है कंप्यूटर, तो इसको हमें कहां शो करना था, बैलेंस शीट में। तो बैलेंस शीट के अंदर कंप्यूटर आता, कंप्यूटर आएगा कितने से, 1 लाख से। तो एक क्वेश्चन में कह रहे हैं कि हम अपने असेट्स पे डेप्रिसिएशन भी लगाते हैं। कितना डेप्रिसिएशन लगाते हैं, 20% पर एनम डब्ल्यूडीवी बेसिस पे। तो अब इसको अपना असेट माना है तो इसके ऊपर क्या लगाना पड़ेगा, डेप्रिसिएशन। तो 1 लाख का 20% पूरे साल भर का लगेगा। ये कंप्यूटर अपन ने 1 अप्रैल को खरीद लिया था, तो ये डेप्रिसिएशन लग रहा है अकाउंटिंग ईयर 17-18 का। तो 1 लाख का 20% कितना होता है, 20,000। तो ये जो डेप्रिसिएशन है आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, तो इसको पीएनएल में डेबिट करेंगे। तो ये डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस पीएनएल में डेबिट होगा। तो अगर कोई खर्चा अगर अपन पीएनएल में डेबिट करेंगे तो इससे प्रॉफिट इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, बताइए। अगर ये खर्चा अपन ने डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस पीएनएल में डेबिट करा 20,000, तो इससे आपका प्रॉफिट इंक्रीज होगा या डिक्रीज हो जाएगा, यस वेरी गुड। आपका प्रॉफिट क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो ये प्रॉफिट कम हो जाएगा कितने से, 20,000 रुपीज से। तो यानी आपके एसेट की वैल्यू क्या रहेगी, नेक्स्ट ईयर 1 अप्रैल 2018 को आपके एसेट की वैल्यू रहेगी 80,000। तो जब इसको हमने अकाउंटिंग ईयर 17-18 में एसेट नहीं माना था, तो अगले साल भी नहीं माना था। तो अब क्योंकि अब उसको एसेट ट्रीट कर ले तो अगले साल भी डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। तो यानी आपको अगले साल अकाउंटिंग ईयर 18-19 में भी डेप्रिसिएशन लगाना पड़ेगा। कितना, डब्ल्यूडीवी मेथड है। तो डब्ल्यूडीवी मेथड में क्या होता है, डब्ल्यूडीवी मेथड में जो आपके एसेट का बैलेंस बचता है उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगाते हैं। तो एसेट का बैलेंस है 80,000, तो 80,000 का 20% कितना होता है, 16,000। तो अब जो हमारा नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर है 18-19, तो 18-19 का जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है उसमें भी 16,000 के डेप्रिसिएशन को डेबिट करेंगे। तो खर्चा पीएनएल में डेबिट होगा, तो इससे प्रॉफिट इंक्रीज होगा या डिक्रीज हो जाएगा। 18-19 के पीएनएल में मैं 16,000 रुपीस का डेप्रिसिएशन डेबिट करूंगा, तो इससे प्रॉफिट क्या होगा 18-19 का, यस वेरी गुड। इससे प्रॉफिट आपका डिक्रीज हो जाएगा। कितने से डिक्रीज हो जाएगा, 16,000 रुपीस से डिक्रीज हो जाएगा। बताइए ये एडजस्टमेंट समझ में आया? क्या कोई डाउट हो तो बताइए इसमें, कोई भी डाउट हो तो बताइए इसमें। ये जो एडजस्टमेंट मैंने अभी आपको बताया, क्या था ये एडजस्टमेंट, व्हेन कैपिटल एक्सपेंडिचर इज ट्रीटेड एज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। किसी को कोई भी डाउट हो, कुछ भी समझ में नहीं आया तो पूछ सकता है म्यूट करके। अपन ने बेसिकली क्या किया कि हमारा जो कैपिटल एक्सपेंडिचर था वो तो उस कंसर्न ईयर के प्रॉफिट में ऐड कर दिया, और उसका जो डेप्रिसिएशन है वो नेक्स्ट ईयर के प्रॉफिट में से
उस करंट ईयर के प्रॉफिट और अगले साल के प्रॉफिट में से उसका डेप्रिसिएशन अपन ने माइनस कर दिया। इज इट क्लियर? बस और कोई एडजस्टमेंट नहीं है। तो अभी अपन प्रॉफिट निकालेंगे। तो ये प्रॉफिट आ रहा है आपका कितना 40,000, ये प्रॉफिट आ रहा है आपका 86,000, ये प्रॉफिट आ रहा है आपका कितना 1 लाख, ये प्रॉफिट आ रहा है ये माइनस का 20, ये माइनस का 20 और ये प्लस का 1 लाख। तो ये आ रहा है आपका 60,000 और 1,50,000 में से 16,000 माइनस करेंगे तो ये आ रहा है 1,34,000। अब यहाँ पे प्रॉफिट में कोई इंक्रीजिंग या कोई डिक्रीजिंग ट्रेंड नहीं है, तो कोई इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ट्रेंड नहीं है तो क्या करेंगे, सिंपल एवरेज निकालेंगे। तो एवरेज प्रॉफिट क्या होता है, टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर। तो टोटल करेंगे प्रॉफिट का, तो प्रॉफिट का टोटल करेंगे तो यार है आपका 4,20,000। तो 4,20,000 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर कितने हैं 5। तो 4,20,000 डिवाइडेड बाय 5 कितना आ गया 84,000। यानी आपका जो एवरेज प्रॉफिट है वो कितना आ गया 84,000। फिर स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 में अपन क्या निकालेंगे, गुडविल। गुडविल निकालनी है आपको। तो गुडविल कैसे निकलेगी, गुडविल आपकी निकल जाएगी एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। अब कोई एडजस्टमेंट तो दे नहीं रखा, तो ये जो 84,000 है यही आपका एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट है और यही आपका फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट है। तो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट या फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, नंबर ऑफ ईयर परचेज से। अच्छा यहाँ पे क्या कह रहा था, नंबर ऑफ ईयर परचेज नहीं थे, ये कह रहा था जो भी आपका एवरेज प्रॉफिट है उस एवरेज प्रॉफिट का 150% गुडविल होगी। तो ये जो आपने एवरेज प्रॉफिट निकाला है इसका 150% गुडविल है, ऐसा क्वेश्चन में लिखा है। तो इसका 150% गुडविल होगा। तो आपका एवरेज प्रॉफिट कितना निकाला आपने 84,000, इस 84,000 का 150%, तो 84,000 का 150% निकालेंगे, 84,000 का 150% निकालेंगे तो ये आ जाएगा आपका 1,26,000। यानी आपकी जो गुडविल है वो कितनी हो गई 1,26,000 की आपकी गुडविल हो गई। बताइए किसी को कोई डाउट हो तो पूछिए। क्लियर है? नेक्स्ट निकालिए इलस्ट्रेशन नंबर 5। इलस्ट्रेशन नंबर 5 क्या कह रहा है, ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 2:1। ए और बी दो पार्टनर हैं जो कि प्रॉफिट को शेयर कर रहे हैं किस रेशियो में, 2:1 के रेशियो में। They decided to take C into partnership for 1/5 share on 1st April. For this, goodwill is to be valued at 80% of the average profit of previous 3 years or 4 years, whichever is higher. क्या कह रहा है ये गुडविल निकालने के लिए क्या कह रहा है, कैसे निकालेंगे, पहले तो अपन एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, प्रीवियस 3 इयर्स का, फिर अपन एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे प्रीवियस 4 ईयर का, फिर इन दोनों में से जो भी एक्सेस में आएगा, ज्यादा आएगा, उसका 80% हम क्या करेंगे, गुडविल लेंगे, उसका 80% निकालेंगे, वो फर्म की गुडविल कहलाएगी।
क्या कह रहा है पहले तो कि प्रीवियस 3 इयर्स के प्रॉफिट का एवरेज लो, फिर प्रीवियस 4 इयर्स के प्रॉफिट का एवरेज लो, फिर दोनों एवरेज प्रॉफिट में से जो प्रॉफिट ज्यादा है उसको सेलेक्ट करो और फिर उसका 80% वो आपकी गुडविल कहलाएगी। तो पहले तो अपन प्रीवियस 3 इयर्स का प्रॉफिट लेते हैं। तो प्रीवियस 3 इयर्स कौन कौन से होंगे? एक तो होगा 31 मार्च 2015, एक होगा 31 मार्च 2016 और एक होगा 31 मार्च 2017। तो 15, 16 और 17 का ये प्रॉफिट है, कितना दे रखा है? 80,000, 76,000 एंड 1,20,000। तो एवरेज करेंगे तो एवरेज प्रॉफिट होगा आपका टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। तो टोटल प्रॉफिट है 80,000 प्लस 76 प्लस 1,20,000, तो ये आएगा 2,76,000। तो 2,76,000 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स 3, तो ये हो गया आपका कितना? 92,000। अब अपन को प्रीवियस 4 इयर्स के प्रॉफिट का एवरेज लेना है। तो 31 मार्च 2015, 31 मार्च 2016, 31 मार्च 2000, अच्छा 14 से स्टार्ट हो रहा है, सॉरी। 31 मार्च 2014, 31 मार्च 2015, 31 मार्च 2016, 31 मार्च 2017। तो प्रीवियस 4 ईयर का ये है कितना? 98,000, 80,000, 76,000 एंड 1,20,000। तो इसको एवरेज करेंगे तो एवरेज प्रॉफिट आएगा आपका टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर। टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर, तो ये प्रॉफिट का टोटल करेंगे तो ये आएगा 3,74,000, 3,74,000 डिवाइडेड बाय 4। तो 3,74,000 डिवाइडेड बाय 4 कितना आ गया? 93,500। तो क्या कह रहा था? प्रीवियस 3 इयर्स का एवरेज निकालो, फिर प्रीवियस 4 ईयर का एवरेज निकालो, इन दोनों में से जो हायर है उसको सेलेक्ट करना है। तो हायर कितना है? 93,500। तो वो जो हायर अमाउंट होगा उस हायर अमाउंट का कितना परसेंट? 80% वो गुडविल होगी। तो यानी गुडविल क्या हो जाएगी आपकी? इन दोनों में से हायर अमाउंट क्या है? 93,500 और 93,500 का 80%। तो 93,500 का 80% अगर निकालेंगे तो ये आ रहा है आपका 74,800। ये आपकी गुडविल आ गई। बताइए समझ में आया? कोई डाउट किसी को? एनी डाउट? केवल दिया और ये अंशु देवेश यही क्लास ले रहे हैं, बाकी सब स्लीपिंग मोड में है। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन नंबर 6। गुड, जाग रहे हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 6। क्या लिखा है? ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2।
they agree to take C into partnership for 1/3 share. For this purpose, goodwill is to be valued at 2-year purchase of the average profit of last 4 years. आपको लास्ट 4 years के प्रॉफिट्स का एवरेज करके गुडविल निकालनी है, यानी एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकालनी है। आपको लास्ट 4 years के प्रॉफिट्स दे रखे हैं। कह रहे हैं ऑन 1 April 2016 a motorbike costing rupees 50,000 was purchased and debited to travelling expense account, on which the depreciation to be charged at the rate 20% per annum. Calculate the value of goodwill. क्या निकालनी है? गुडविल निकालनी है। तो गुडविल यहाँ पे भी कौन से मेथड से निकालनी है? एवरेज प्रॉफिट मेथड से। तो एवरेज प्रॉफिट मेथड में गुडविल निकालने के लिए सबसे पहले स्टेप वन में अपन क्या निकालते हैं? एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट या फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट या फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? ये आपको ईयर्स दे रखे हैं। 31 March 2014, 31 March 2014, 31 March 2015, 31 March 2016, then 31 March 2017। ये लास्ट 4 years के आपको प्रॉफिट्स गिवन है। तो प्रॉफिट आपको गिवन है कितना? 50,000। देन उसके बाद गिवन है प्रॉफिट आपको 1,20,000। उसके बाद आपको गिवन है प्रॉफिट कितना? 1,80,000। और फिर आपको लॉस गिवन है कितने का? 70,000 का। अब कह रहे हैं ऑन 1 April 2016, on 1 April 2016 a motorbike costing rupees 50,000 was purchased। अपन एक मोटर बाइक परचेज करी 1 April 2016 को, कितने की? 50,000 की। तो ये जो मोटर बाइक है ये हमारी फिक्स एसेट होती है। मोटर बाइक इज अ फिक्स एसेट, और फिक्स एसेट्स को परचेज करने में हम जो खर्चा करते हैं, फिक्स एसेट्स को परचेज करने में जो एक्सपेंडिचर इंकर्ड होता है, दैट एक्सपेंडिचर इज नोन एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। यानी ये जो अपन ने 50,000 की मोटर बाइक परचेज करी है, ये आपका क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो आपने मोटर बाइक परचेज करी, तो एंट्री क्या होगी आपकी? मोटर बाइक अकाउंट डेबिट, मोटर बाइक अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, मोटर बाइक अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 50,000, 50,000। ठीक है ना? कह रहे हैं डेबिटेड टू ट्रेवलिंग एक्सपेंस अकाउंट। हमसे गलती क्या हो गई? ये मोटर बाइक अकाउंट को डेबिट करने के बजाय हमने ट्रेवलिंग एक्सपेंस अकाउंट को डेबिट कर दिया। इसको डेबिट कर दिया, ट्रेवलिंग एक्सपेंस अकाउंट को डेबिट कर दिया। यानी हमने एंट्री कर दी ट्रेवलिंग एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ट्रेवलिंग एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट कितना? 50,000। यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर को क्या ट्रीट कर लिया? कैपिटल एक्सपेंडिचर को ट्रीट कर लिया क्या? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट कर लिया। ये गलती हो गई। अब देखते हैं इस गलती होने से क्या इफेक्ट पड़ा। इस गलती होने से हमारे प्रॉफिट पे क्या इफेक्ट पड़ा? तो जब अपन ने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया होगा, जब अपन ने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया होगा, कब का? 31 March 2017 का। ये 1 April 2016 को बाइक परचेस करी थी। आपका अकाउंटिंग ईयर एंड हो रहा है कब? 31 March 2017 को। यानी 31 March 2017 को जब अपन ने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया होगा, तो यहाँ पे आपने डेबिट किया होगा टू ट्रेवलिंग एक्सपेंस। कितना? 50,000। कितना डेबिट किया? 50,000, जो कि आपको यहाँ पे डेबिट नहीं करना चाहिए था। अब इसको अपन रेक्टिफाई करते हैं, सही करते हैं। ठीक है ना? अच्छा सॉरी, हाँ ठीक है। अब इसको रेक्टिफाई करते हैं। कैसे करेंगे रेक्टिफाई? कि मोटर बाइक अकाउंट को डेबिट करना था, ट्रेवलिंग एक्सपेंस अकाउंट को डेबिट कर दिया। ये जो ट्रेवलिंग एक्सपेंस है ये हमारा रेवेन्यू एक्सपेंस है। तो रेवेन्यू एक्सपेंस एंड ऑफ द ईयर में कहाँ डेबिट होते हैं? पीएनएल में।
तो आपने अपने ट्रैवलिंग एक्सपेंस को पीएनएल में डेबिट कर दिया। तो सबसे पहले तो ये खर्चा यहाँ से हटाओ, ये खर्चा यहाँ डेबिट होना ही नहीं चाहिए था, बिकॉज इट इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर नॉट अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो जैसे ये खर्चा मैं यहाँ से हटाऊंगा, जैसे ये खर्चा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हटेगा, तो इससे आपका प्रॉफिट इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। जैसे खर्चा 50,000 रुपीज का एक्सपेंस यहां से मैं हटाऊंगा पीएनएल से, तो बताइए प्रॉफिट इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? यस, इंक्रीज। तो इससे आपका जो प्रॉफिट है वो क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा। तो आपका ये लास्ट ईयर की गलती है, तो ये प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएगा कितने से? 50,000 रुपीज से। अब ये ट्रेवलिंग एक्सपेंस यहां से हटा के कहां पे शो करने हैं? इनको शो करना है कहां पे? बैलेंस शीट में। तो बैलेंस शीट में लिखनी है मोटर बाइक। मोटर बाइक कितना? 50,000। अब इस पे अपन क्या लगाएंगे? डेप्रिसिएशन लगाएंगे। कौन से अकाउंटिंग ईयर? अकाउंटिंग ईयर 16-17 का। कितना डेप्रिसिएशन लगेगा? क्वेश्चन में दे रखा है डेप्रिसिएशन लगा रखा है कितना? कितना है? 20% पर एनम। तो 50,000 का 20%, तो 50,000 का 20% कितना होता है? 10,000। तो ये जो डेप्रिसिएशन है, योर डेप्रिसिएशन इज अ रेवेन्यू एक्सपेंस, तो यानी ये खर्चा पीएनएल में डेबिट होगा। तो ये डेप्रिसिएशन पीएनएल में डेबिट होगा 10,000 से। तो अगर ये डेप्रिसिएशन हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट करेंगे, तो इससे आपका प्रॉफिट इंक्रीज होगा या डिक्रीज हो जाएगा? यस, वेरी गुड। ये प्रॉफिट आपका क्या होगा? डिक्रीज हो जाएगा। कितने से डिक्रीज हो जाएगा? 10,000 रुपीज से ये प्रॉफिट आपका डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो बस। और आगे नेक्स्ट तो कुछ है नहीं, ये अपन को ये ईयर्स लेने थे, तो ये जो एरर थी इसको अपन ने रेक्टिफाई कर दिया, सही कर दिया। हो गए सारे एडजस्टमेंट, बस ये एडजस्टमेंट था। तब आपका प्रॉफिट निकालेंगे, तो प्रॉफिट ये आ रहा है कितना? 50,000, 1,20,000, 1,80,000, और ये माइनस का 10 और माइनस का 80, माइनस का 70, तो माइनस का 80, माइनस का 80 प्लस 50,000, माइनस का 80 प्लस 50,000, तो ये आएगा माइनस का 30,000। समझ में आया कैसे निकाला? माइनस का 70 और माइनस का 10 है, तो माइनस का 80, माइनस का 80 प्लस 50, तो ये आ गया माइनस का 30,000। अब अपन को क्या निकालना है? एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलता है? टोटल प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर। टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर। ये प्लस होगा, ये प्लस होगा, ये प्लस होगा, ये माइनस हो जाएगा। तो नेट करेंगे इसका नेट, तो ये अगर अपन नेट करेंगे तो ये आएगा 3,20,000। ये प्लस होंगे, इसमें से इसको अपन माइनस कर देंगे, तो ये आ रहा है 3,20,000। तो यार टोटल प्रॉफिट इज 3,20,000, 3,20,000 डिवाइडेड बाय 4, 3,20,000 डिवाइडेड बाय 4, तो ये आ जाएगा आपका 80,000। स्टेप नंबर 2 क्या चाहिए आपको? गुडविल। गुडविल कैसे निकालेंगे? गुडविल अपन निकालेंगे एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट या फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज, मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट या फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट कितना निकाला? 80,000। एंड नंबर ऑफ ईयर परचेज कितने दे रखे? 2 ईयर परचेज। ऊपर फर्स्ट पैराग्राफ में दे रखा है 2 ईयर परचेज। तो 1,80,000 टू 2 कितना हो गया? 1,60,000। यानी आपकी जो गुडविल है वो कितनी आ गई? 1,60,000 आपकी गुडविल आ गई। बताइए, किसी को कोई डाउट हो तो बताइए। एनी डाउट? Now take out illustration number 7. दिखाए the profit of the firm of the last 5 years were as follows. ये प्रॉफिट दे रखे हैं आपको लास्ट 5 years के।
You are required to calculate the goodwill on the basis of 2-year purchase of the weighted average of it. The weight are used are this. तो अपन को ये एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकालनी है. तो सबसे पहले स्टेप नंबर 1 क्या निकालेंगे? एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट या फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट ईयर. क्या दे रखा है? 31 मार्च 2017, 31 मार्च 2018, 31 मार्च 2019, 31 मार्च 2020 and 31 मार्च 2021. प्रॉफिट दे रखे हैं आपको 43,000, 50,000, 52,000, 65,000 and 85,000. वेट्स आपको दे रखे हैं क्वेश्चन में 1 2 3 4 5. देखो इन प्रॉफिट में इंक्रीजिंग ट्रेंड है. पहले प्रॉफिट 53 का था, सॉरी 43 का, फिर 50 का हो गया, फिर 52 का, फिर 65 का, फिर 85 का. यानी प्रॉफिट में इंक्रीजिंग ट्रेंड है. तो मैंने आपको बताया था जब अगर प्रॉफिट में इंक्रीजिंग ट्रेंड हो तो सिंपल एवरेज की जगह क्या निकालते हैं? वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं. एंड हाउ दिस वेटेड एवरेज प्रॉफिट इज कैलकुलेटेड? वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकलता है समीशन P इंटू डब्ल्यू डिवाइडेड बाय समीशन W. P का मतलब होता है प्रॉफिट और W का मतलब होता है वेट. तो सबसे पहले P इंटू डब्ल्यू करेंगे. तो 43,000 इंटू 1 कितना होता है? 43,000. 50,000 इंटू 2 कितना होता है? 1 लाख. 52,000 इंटू 3 कितना होता है? 1 लाख 56,000. 65,000 इंटू 4 कितना होता है? 2,60,000. एंड 85,000 इंटू 5 कितना होता है? 4,25,000. टोटल करेंगे यह आएगा 9,84,000. इसका टोटल करेंगे यह आ रहा है 15. तो 9,84,000 डिवाइडेड बाय 15. तो 9,84,000 डिवाइडेड बाय 15 तो ये आ गया आपका 65,600. 65,600 आ गया आपका वेटेड एवरेज प्रॉफिट. फिर स्टेप नंबर 2 क्या निकालेंगे? गुडविल. गुडविल कैसे निकालेंगे? गुडविल निकलेगी ये जो आपने वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकाला है इसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? नंबर ऑफ ईयर परचेज से. नंबर ऑफ ईयर परचेज से. तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट इज 65,600 एंड नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना दे रखा है आपको? 2. नंबर ऑफ ईयर परचेज है कितना? 2. तो 65,600 इंटू 2 तो यह आएगा 1,31,200. ये आपकी गुडविल निकल के आ गई. एनी डाउट?